हेलो एवरीवन। होप आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो इस वीक भी मैं आप लोग के लिए एक और एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग वीक के लिए 5th टू 9th अगस्त मार्केट्स का क्या व्यू रहने वाला है, कौन से सेक्टर्स है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो सब चीज़ पर डिस्कशंस करेंगे। अभी जो डेट है वो है 4 अगस्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टाइम है सुबह के 4:15। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे सामने निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। आप लोग नोटिस करोगे, मैं एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यस, मेरे सामने निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कुछ लेवल्स मार्क कर रखे थे। तो अगर मैं आप लोग को समझाऊँ मैंने क्या किया पूरा, तो ध्यान देना। मार्केट्स में क्या हुआ बहुत इंपॉर्टेंट समझना, ठीक है। तो अगर आप लोग नोटिस करोगे तो मार्केट्स ने क्या किया है इस लेवल से, ठीक है। ये एक ब्रेकआउट एरिया था, ठीक है, समझो आप बात को। यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट एरिया था, तो मार्केट्स ने क्या किया, यहाँ पे ऊपर दिया रैली, साइडवेज आके हायर लेवल्स पे क्लोजिंग आई थी यहाँ पे। एंड फिर नेक्स्ट डे, मतलब आई थिंक लास्ट थर्सडे को, शायद आई थिंक ये थर्सडे होगा फर्स्ट, या थर्सडे को मार्केट्स ने गैप अप ओपनिंग दी 25,000 के ऊपर। बट एज़ यूजुअल मैंने एक चीज़ बहुत क्लियर की थी, अगर मार्केट्स, जो लोग रेगुलर टच में हैं उनको मैंने बताया था कि अगर मार्केट्स 25,000 या उसके ऊपर ओपनिंग देता है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि 25,000 का जो लेवल है, सपोज़ 25,000 यहाँ पे खुला, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मार्केट एक ऐसी कैंडल नहीं बनाए कि 25,000 के नीचे क्लोजिंग आ जाए। अगर गैप अप खुल रहा है मार्केट्स तो वो नीचे आए, रीटेस्ट करे सपोर्ट से, फिर ऊपर जाए, तो वो चीज़ अच्छा होता। बट मार्केट्स ने क्या किया, मार्केट्स का अलग ही प्लान था। मार्केट्स ने, अगर मैं मार्क कर देता हूँ आप लोग के लिए, ये वाला लेवल। तो मार्केट्स ने क्या किया, मार्केट्स ने, चलो आप ये लेवल ही मार्क कर लो। मार्केट्स ने गैप अप ओपनिंग दी। मैं 15 मिनट में आ जाता हूँ समझाने के लिए, फिर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस था फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे मार्केट्स आई थी 24,800 कुछ पे, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट 24,900 पे, 990 कुछ, फिर मार्केट्स ऊपर गई। फिर यहाँ पे समझो गैप अप खुला, फर्स्ट कैंडल ने पूरा रीटेस्ट किया एक बार, बट हल्का सा ऊपर का मूव देने के बाद पूरा साइडवेज क्लोज हो गया। यही चार्ट में अगर आप लोग को 75 मिनट्स पे दिखाता हूँ तो आप लोग क्या बोलोगे कि कुछ ख़राब नहीं हुआ। क्यों ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि ये था ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट पे बंद हुआ। बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मोमेंटम सस्टेन हो, कि मार्केट्स फ्लैट खुले और इस लेवल को क्रॉस करे तो ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू होता। बट नेक्स्ट डे मार्केट्स नीचे खुली, गैप डाउन हुआ। अब सी, जो गैप डाउन हुआ है, ठीक है, समझो एक बात को, ये जो प्राइस एक्शन था ना, समझो 25,000 पे एक सेलिंग आना क्यों एविडेंट था, क्यों नहीं था, दोनों चीज़ बताऊंगा। पहला चीज़, अगर मार्केट्स 25,000 के ऊपर खुला है तो उसको पूरा दिन साइडवेज चल जाना, कुछ नहीं करना, थोड़ा ऑकवर्ड होता है। क्योंकि जब मार्केट्स एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, सॉरी, इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास जाता है तो वहाँ पे रिएक्शन मिलता है। या तो उस लेवल से बहुत तगड़ी सेलिंग आएगी, क्योंकि लोग को लगता है कि 25,000 राउंड नंबर है, सॉरी 25,000 राउंड नंबर है, तो मार्केट्स ऐसे सलाह दे के नीचे आएगा। बट मार्केट्स ने क्या किया, उस लेवल पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, थोड़ा सा 20-30 पॉइंट नीचे भी गया, बट फिर जस्ट 25,000 के ऊपर बंद हुआ। कहीं ना कहीं पे प्राइस एक्शन थोड़ा सा वीकर साइड था। नॉट बिकॉज, देखो बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग रैली में हैं, ऊपर सस्टेन कर रही है तो नो डाउट। बट उस टाइम के लिए अगर 25,000 के ऊपर खुले, पुल बैक भी आ गया, तो हम लोग को निकल जाना चाहिए था ऊपर। वो एक कंसर्निंग चीज़ थी कि लास्ट डे वो नहीं हुआ और हम लोग जहाँ पे खुले एकदम लोस पे बंद हुए, मतलब उस दिन के लोस पे बंद हुए। तो ये कहीं ना कहीं हिंट करता है कि हम लोग को लॉन्ग जाना कोई सेंस मेक नहीं करता। मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा शॉर्ट्स करना था, बट लॉन्ग जाना कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आपको अवॉइड करना था। जिन्होंने शॉर्ट्स कैरी किए, डेफिनेटली मार्केट्स गैप डाउन खुली, नीचे आया, होल्ड किया, फिर नीचे चला गया, जो भी है, ठीक है। तो इस पर भी बात करेंगे। सो होप ये चीज़ समझ में आई हो कि मार्केट से किस तरीके से ट्रैप किया। यहाँ पे 24,999.75 तक मार्केट गया, 25,000 से 10 पैसा शॉर्ट या 25 पैसे शॉर्ट, बस लोग यहाँ पे फंस गए होंगे। सेलिंग आई, निकल गए, वन टाइम वापस मौका मिला, फिर नीचे आया। अब क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, मैं डेली चार्ट पे आता हूँ। अब मेरा ये काम का नहीं है तो मैं इसको हटा रहा हूँ। डेली चार्ट्स पे क्या हुआ है, बहुत सिंपल है।
मेरा स्ट्रक्चर क्या है। मैं हर टाइम स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो आप समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रक्चर मार्केट का। तो मार्केट्स का स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है, ऊपर गया है पुल बैक, ऊपर गया है पुल बैक, ऊपर गया है पुल बैक, सिंपल। तो हायर हाइज हाइज लो, हायर हाई हायर लो बना रहे हैं। तो ये मेरे को इस बात में तो कोई शक नहीं है कि मार्केट्स ऊपर के ट्रेंड में ही कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये जो मेजर ट्रेंड है वो बुलिश है, मेजर ट्रेंड में एक माइनर ट्रेंड आ रहा है जो कि अब नीचे के लिए मार्केट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है कि लास्ट स्विंग क्या मार्केट का, सी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस सब बना दूंगा, बट मैं पहले एक चीज़ समझा रहा हूँ। मार्केट्स का मेजर स्विंग क्या है अभी, सॉरी लास्ट स्विंग क्या है, मार्केट्स ऊपर गया था फिर नीचे गिरा, राइट। तो जो लास्ट स्विंग था, अगर मैं ये वाला लेता हूँ, ये वाला स्विंग पूरा लो से हाई तक का, तो इसका जो मेरा फेब आ रहा है, फेब जितनों को नहीं पता, जो लोग नए उन लोग के लिए फिर रिट्रेसमेंट एक टूल है जो बताता है कि अगर मार्केट से एक ट्रेंड में ऊपर गया है या एक ट्रेंड में नीचे आया है तो वो कितना, जो वेव है जो स्विंग है वो कितना रिट्रेस कर सकता है, नीचे आएगा तो किन लेवल से सपोर्ट ले सकता है, या अगर नीचे गिरा है तो कहाँ तक पुल बैक्स ले सकता है, राइट। ये होता है फिर रिट्रेसमेंट। तो इस केस में क्या हुआ है, हम लोग का मेजर स्विंग ऊपर का था तो फॉल आ रहा है, तो ये फॉल कितना आ सकता है ये फिर बताएगा। तो उसके लिए लेवल्स होते हैं 38%, 50%, 61%, तीन लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग नोटिस करोगे 38% पे आके होल्ड किया है, तो अगर यहाँ से और फॉल आता है तो 50 से 61 आ सकता है। तो मैं एक बस ये जोन मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, नॉट नेसेसरी यहाँ तक आएगा, बट मैं एक जोन मार्क कर दे रहा हूँ ताकि मेरे पास एक आइडिया रहे, एरिया रहे कि अगर नीचे आएगा तो कहाँ सपोर्ट्स पे मेरे को बाई करना है, पहली चीज़। तो अभी 38 पे है, यहाँ पे बीच में कोई मेजर सपोर्ट नहीं दिख रहा क्योंकि जब बाइंग आई थी बड़ी कैंडल थी, सेलिंग ये बीचों बीच है। तो अगर रुकना हुआ तो ये एक मेजर एरिया जहाँ पे रुक सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट से रेजिस्ट किया। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ 75 मिनट्स पे। अब आप 75 मिनट्स के, सॉरी यार, तो अगर आप यहाँ पे 75 मिनट्स के चार्ट्स देखोगे तो यहाँ पे इसने क्या किया समझो, यहाँ पे इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। तो ये मेजर सप्लाई आई मीन मेजर सपोर्ट एरिया होगा अगर यहाँ तक आएगा। ये लेवल कौन सा है मैं बता दे रहा हूँ, ये लेवल है आपका क्लोज टू 24,580 और नीचे का है 24,460, मतलब 24,450 से 500 के बीच का एरिया है जहाँ पे आ सकता है, ठीक है। मैं और सपोर्ट जस्ट मार्क कर दे रहा हूँ, ऑब्वियसली एक बार में इतना आना कुछ बोल नहीं सकते, बट सपोर्ट्स नीचे के मार्क रहे तो अच्छा है ताकि नेक्स्ट वीक भी मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँ। तो मैं क्या वेट करूँगा, मेजर ट्रेंड मेरा ऊपर का है, अब सेलिंग आ रही है, ये जब एरिया टूटा है ना, ये जब एरिया टूटा है तो डेफिनेटली सेल ऑन राइज शॉर्ट टर्म के लिए या शॉर्ट स्विंग के लिए बन गया। तो बाइंग वापस कहाँ पे बनेगी, जब मार्केट्स इस एरिया पे आएगा। तो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा मार्केट्स या तो मंडे गैप डाउन खुल जाए जो कि थोड़ा गिफ्ट निफ्टी नीचे दिखा रहा है, और ओवरऑल बाहर के मार्केट्स भी नीचे बंद हुए, उस पर बात करेंगे। तो अगर मार्केट्स नीचे दिखाता है तो मेरे लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, सीधी बात। अब अगर सेल करने का सोचूंगा तो मेरे को एक पुल बैक चाहिए, फिर मैं बेचूंगा हायर लोअर हाइस पे, वो मेरे लिए बेटर होगा। बट मार्केट से यहाँ पे खुली अगर नीचे रही है तो मेरा इतना मूव टॉप से मैंने पूरा मूव मिस कर दिया यहाँ से यहाँ तक का, तो सेल करने का लॉजिक कुछ होगा नहीं। अगर आपको पुल बैक्स मिलेंगे फिर आप प्लान करना सेल करने का, वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मार्केट्स देगा। तो यहाँ पे सेल करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। तो अगर सेल का प्लान कर रहे हो तो एक पुल बैक मिलेगा ऊपर तब प्लान करना, वरना नहीं। बट मेजर ट्रेंड बाइंग का है तो अभी पुल बैक आ रहा है रिट्रेसमेंट, तो इन सब एरियाज़ के आसपास देखना है मार्केट्स क्या करती है। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना देती है तो ही मैं लॉन्ग प्लान करूँगा, वरना वेट एंड वॉच वाला रहेगा। वापस बोल रहे इक्विटीज़ अभी मत खरीदो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा टाइम रुक जाओ, अच्छे लेवल्स मिलेंगे, मौका भी मिलेगा, ठीक है। तो ये एक एरिया हो गया। यहाँ पे देखना है क्या करना है। अगर इन केस ये ब्रेक होता है, इन केस कभी भी, तो हम लोग इधर तक आ जाएंगे 24,200, बहुत जल्दी आएंगे बता रहा हूँ। अगर ये टूटता है तो 1-2 दिन में आ जाएगा, साफ़ हो जाएगा पूरा ये, ठीक है। तो बजट वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन सेलिंग कैसे हुई थी आपने देखा था, ये वाला कैंडल देख लो या ये कैंडल देख लो, तो ठीक है। मैंने बोला कोई इवेंट है बट कॉशियस है ना, इंपॉर्टेंट है। मैंने एक चीज़ लास्ट वीडियो में बोली थी, डोंट गो फॉर दैट एक्स्ट्रा 4-5%, रेदर बी सेफ एंड जब मौका मिले तो ही एंट्री बनाओ, वरना रिस्क रिवॉर्ड के साथ चीज़ें फॉलो करो। अगर आप लोग रिस्क रिवॉर्ड के साथ फॉलो कर रहे हो, स्टॉप लॉसेस पे एग्जिट कर रहे हो, तो आप लोग बहुत जगह पे बचे होंगे, वरना लॉसेस में बैठ गए होंगे। एंड जैसे जैसे ज़्यादा लोग मार्केट्स में आते हैं, वो लोग को मार्केट्स ने क्या दिखाया इतना समय से कि ऊपर जा रहा है पुल बैक आ रहा है तो बाइंग आ रही है, पुल बैक आ रहा है बाइंग आ रही है। तो उन लोग को हर टाइम लग गया पुल बैक आएगा बाइंग आएगी, बट जब मार्केट्स एक टाइम आता है कि
एक छोटे से साइडवेज टाइम करेक्शन में या प्राइस करेक्शन भी हो रहा है तो वैसे में चल जाता है, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि समझना हर टाइम बाइंग नहीं होती, क्योंकि मार्केट्स ने बहुत अच्छा रनअप दिया, और भी दे सकता है वो कोई नहीं बोल सकता, बट आपको अपने रिस्क वॉट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ चीज़ें करनी है, ठीक है। सो सिंपल प्लान है निफ्टी में। निफ्टी अगर गैप डाउन दिखा रहा है जो कि खुलना चाहिए, ठीक है, कोई कन्फर्मेशन नहीं है, फ्लैट भी खुल जाए बट चांसेस है अच्छे खासे कि गैप डाउन खुलेगा। तो अगर गैप डाउन खुल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है, सपोर्ट्स पे आने दो। देखो यहाँ पे बाइंग मिलती है क्या, अगर मिलती है तो लॉन्ग का प्लान करो, वरना देखो कि आपको कब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सपोज़ खुलते ही ऊपर जाने लग गया, सपोर्ट तक आया नहीं, तो आप हायर लो पे शॉर्ट करने का सोचो। हायर लो मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, अगर मैं ऊपर के रेजिस्टेंस बनाऊँ तो रेजिस्टेंस एक यहाँ पे है, इस एरिया पे, और मार्केट्स आती है, सपोज़ मार्केट्स यहाँ कहीं पे खुली, यहाँ पे आई, तो ये शॉर्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि वन, ये मेजर एरिया है, तो यहाँ पे हायर लो पे सेलिंग, तो ये शॉर्ट कब करना है वो बताया, बाय कब करना है बता दिया, ठीक है। चांसेस मेरे को कम लग रहे ऊपर जाने के, बट यू नेवर नो। तो ये एक चीज़ हो गई निफ्टी बैंक में, सॉरी निफ्टी में। तो निफ्टी का एनालिसिस हम लोग को यहाँ पे होप सबको क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं हो। इसके साथ बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं अब, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पे मतलब ये मैं किसी को समझा रहा था, ठीक है, तो लेवल्स बनाए हुए, तो आप लोग को इस बता दूँ कि क्या है चीज़। देखो यहाँ पे जब मार्केट्स था ना, मार्केट जब यहाँ पे था लास्ट डे, बैंक निफ्टी को संभाला गया। अगर मैं आपको बताऊँ, मैं रिप्ले कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। मैं थर्सडे को डिस्कशंस कर रहा था, ठीक है, फ्राइडे को मार्केट्स कैसे थे मेरे को आइडिया नहीं था, और थर्सडे को डिस्कशंस क्या हुई थी मेरी कि ये सब जो एरिया है ना, मार्केट्स बहुत होल्ड किया। ये देख रहे छोटा सा ट्रायंगल टाइप बना है ये वाला, अगर मैं इसको हटा दूँ, ये छोटा सा ट्रायंगल स्क्वीज हुआ है, और इसमें देख रहे स्ट्रक्चर हायर लोज बना रहा है, तो कहीं ना कहीं चांसेस थे अगर फ्लैट खुलता है तो ये निकल जाता ऊपर, बट मार्केट्स ने क्या किया, मार्केट्स ने यहाँ पे फंसाया। इसने क्या किया, इसने, मगर मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ। फर्स्ट कैंडल देखो नीचे खुली, लेकिन ये जो अपने मेजर सपोर्ट्स थे 51-100 के, बहुत बार बोला हुआ ये वाले, इसने बचा लिया मार्केट्स को, सपोर्ट लिया एंड देन प्ले, मार्केट्स ने इसी रेंज में बंद कर दिया। अब मार्केट से इस रेंज में बंद किया, इसका क्या फ़ायदा नुकसान है मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखो अब थोड़ा बहुत मैं कैंडल्स चेंज कर रहा हूँ। देखो मार्केट्स में निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, बट बैंक्स जो है, बैंक्स का क्या स्ट्रक्चर अपने को बताओ, हाई हाई हाई, लोअर हाई बना रहा है और लोअर लो भी बना रहा है, राइट। तो मार्केट का ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, राइट। मार्केट्स में बैंक स्पेशली वीक है, क्योंकि बैंक्स इतना नहीं चल पा रहे। लास्ट डे भी आप देखोगे तो HDFC बैंक ने निफ्टी बैंक को संभाला है, मैं उस पर आऊँगा अभी। HDFC बैंक ही खाली है जिसने पूरी निफ्टी बैंक को संभाला है लास्ट डे, और कहीं ना कहीं गिरने नहीं दिया है, तो डेफिनेटली कुछ बताता है कि स्ट्रेंथ है। बैंक्स में थोड़ी वॉलीटिलिटी है, क्योंकि बैंक्स गिर गया था, अब निफ्टी होल्ड कर रहा है, सॉरी निफ्टी गिरा, निफ्टी 300 पॉइंट गिरा लास्ट डे। आप देखोगे अगर निफ्टी क्लोज टू 300 पॉइंट लास्ट डे फॉल है, तो या एक चीज़ है। तो अब बैंक्स में क्या प्लान कर सकते हैं, देखो ये जो एरिया मार्क है ना, ये 51,800 है, ठीक है, 51,800, ये देखोगे जो रेक्टेंगल है, क्योंकि इस एरिया पे मार्केट्स ने बहुत बार, एक बार रिजेक्शन लिया है, सपोर्ट लिया है 2 बार, फिर रेजिस्टेंस दिया, तो एक मेजर एरिया बन जाता है। अब इन केस मंडे को देखो दो चीज़ें, ये एक एरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट्स ने होल्ड किया है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो सीधी बात है अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग आ रहे हैं इधर तक, ये ब्रेक होता है हम लोग आ रहे हैं इधर तक, ये ब्रेक हो रहा है आ रहे हैं इधर तक, लेवल्स है। मैं एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे आता हूँ ताकि क्लैरिटी मिल जाए, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे क्या करना है समझाऊँगा, ठीक है। एक बार मैं इसको हटा दूँ, इसको मैं हटा दूँ, ठीक है, मेरे पास लेवल्स है जो मेन है, ठीक है। अब देखो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, समझो मेरी बात, ये लेवल ब्रेक होता है तो चलो रहने देते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो सबसे पहले चांसेस कि हम लोग इधर तक आए वो होगा, बट यहाँ पे रुकने के चांसेस बहुत कम है इस बार, ये सीधा इधर आ जाएगा, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट होगा, फिर 1 2, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके फिर गया, तो एक बार यहाँ पे आके फिर जाए तो चलेगा। मैंने फिब कहाँ से बनाया, मैंने इस पूरे स्विंग का फिब लिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसका फिब लगाता हूँ तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो मैंने रेक्टेंगल मार्क करके रखा है, इस पूरे मूव का 50% है, देख रहे हो ये वाला मेजर एरिया, तो यहाँ तक आ सकता है, और 61 भी मैंने मार्क कर दिया। इन केस अगर
कोई रीज़न से ज़्यादा फॉल हो जाए या मार्केट को गिरना हुआ या कुछ भी रीज़न, तो ये जो सपोर्ट है ये मेरे को रेलेवेंट नहीं लग रहा है। यहाँ पे आएगा तो चांसेस आर वेरी लेस कि मार्केट्स रुके, तो इसको मैंने हटा दिया है, ठीक है। एंड मैं देखना चाहूँगा मार्केट्स क्या करती है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। अब समझो यहाँ पे सपोर्ट्स मार्क किए हुए हैं, सब कुछ आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो अब क्या प्लान ऑफ एक्शन है समझो अच्छे से। अगर हम लोग बंद हुए 51,350 पे, ठीक है। अगर हम लोग 51,150 के नीचे ओपन होते हैं, समझो मेरी बात ध्यान से, 51,150 के नीचे ओपन होते हैं, तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फ़र्स्ट 15 मिनट आपको ऑब्जर्व करना है। आपको देखना है कि क्या हम लोग 51,150 के नीचे अगर खुल रहे हैं तो क्या इसको जल्दी से कवर करके ऊपर क्लोजिंग दे रहे क्या इसके। अगर हम लोग 51,150 के नीचे क्लोजिंग दे देते एक 15 मिनट की या नीचे खुलते हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये सेलिंग बहुत अग्रेसिव होगी, कहीं ना कहीं पे रुकेगी नहीं जल्दी। ये यहाँ पे देख रहे हो एक मेजर एक्यूमुलेशन एरिया है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत रुक सकता है, बट फिर ये भी एक मेजर एरिया, मतलब ये पूरा एक मेजर एरिया हो गया, ये कंजेशन एक्यूमुलेशन एरिया था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे करके रुक सकता है। तो एक अच्छा ट्रेड कम मिल सकता है सिंपल। अगर सपोज़ हम लोग 51,150 के नीचे खुलते हैं, गैप डाउन खुलते हैं, सपोज़ मार्केट्स नीचे ही, एक पुल बैक अगर मिल जाए रीटेस्ट पे, यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पे सेल कर सकते हो। फिर ये टारगेट 1 टारगेट 2 तो अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। तो पहला टारगेट क्या हो जाएगा अपना, पहला टारगेट हो जाएगा 50,000, इतना भी नहीं बोलूँगा, 50,600, 50,260 एंड ये पोजिशनल बेसिस पे बताया। अगर ये गैप डाउन खुल के पुल बैक आके यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, ब्रेक डाउन रीटेस्ट फॉल, ऐसे कुछ आया, हॉल्ट फॉल, तो स्ट्रक्चर देख रहे हो, हाई लो हाई लो, सॉरी लो हाई लो, तो स्ट्रक्चर लोअर हाई लोअर लो बना रहे हो, तो ये नीचे जाएगा डेफिनेटली। इसके अलावा व्हाट इफ अगर थोड़ा बहुत इस रेंज में खुल गया, अगर इस रेंज में खुल गया एंड फिर धीरे धीरे इसको ब्रेक कर रहा है, अगर ये ब्रेक कर रहा है, अगर फ्लैट खुल गया, देखो निफ्टी बैंक में भी हम लोग कहीं ना कहीं बीच में बंद हुए, तो जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं तो दिक्कत होगी, ऊपर भी ट्रेड नहीं दे पाओगे, नीचे भी नहीं। तो अगर इस रेंज में खुल के ऊपर जाता है और इसको ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग इधर तक आएंगे एंड फिर इधर तक भी आ सकता है। लेवल्स बता दे रहा हूँ, 51,900 के ऊपर, सॉरी 51,850 के ऊपर ही प्लान करो, टारगेट 1 52,300, टारगेट 2 52,800। अगर ऊपर इस लेवल के सस्टेन कर जाते हैं तो, या अगर गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के नीचे इसको ब्रेक करता है 51,150, तो आप नीचे के टारगेट्स, ये टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 आप लोग प्लान कर सकते हो इस तरीके से। प्लस एक और चीज़ जो हेल्प कर सकती है, एक ट्रेंड लाइन आ रही है इधर से, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, तो एक और चीज़ क्या हो सकती है, अगर फ्लैट खुले थोड़ा टाइम बिताए तो यहाँ से ऐसे गिर सकता है या फिर यहाँ से ऐसे भी निकल सकता है। तो आपको देखना है, ज़्यादा मेरा बायस नीचे का है अभी ऑनेस्टली, तो मैं उसी साइड प्लान करूँगा ट्रेड, जब तक कि मैं लॉन्ग्स का प्लान करूँगा जब मैं स्ट्रक्चर चेंज होगा। जैसे ये नीचे आया, ये मेरे को एक अच्छा सा ऐसे पैटर्न दे दे तो मैं इधर प्लान कर सकता हूँ, वरना मैं लॉन्ग्स प्रेफर नहीं कर रहा अभी। क्योंकि बैंक निफ्टी का HDFC बैंक ने बचाया, मैं जैसे आपको चार्ट दिखा दे रहा हूँ HDFC बैंक का, अगर आप चार्ट देखोगे तो ये है, बट अब HDFC बैंक का रेजिस्टेंस अप्रोच हो रहा है, तो हो सकता है इधर से ये रिजेक्शन ले या ऊपर जाए, तो देखना पड़ेगा HDFC बैंक क्या करता है, ठीक है। क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी, मैं बस इंडेक्स बता दे रहा हूँ एक बार, मैं स्टॉक्स इतना रिकमेंड नहीं कर सकता, आई थिंक वो जेन्युइन भी नहीं है, तो बेटर है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा अपने फोकस करें। निफ्टी PSU का चार्ट है, डेली चार्ट, तो निफ्टी PSU मैंने एक रेंज बनाई थी, आपको ध्यान होगा जो वीडियोस देखिए लास्ट, कि इस रेंज के बाहर अब जाना नहीं चाहिए। अगर ये रेंज ब्रेक होगी नीचे तो ये इतना आ सकता है, वरना अगर यहाँ पे होल्ड कर जाता है तो ये एक और सपोर्ट आ रहा है, मार्केट्स यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ऊपर की रेंज भी बना दे रहा हूँ ये वाली, तो आपको देखना है क्या कर रहा है, ठीक है। अभी ज़्यादा कुछ होगा नहीं तो PSUs अवॉइड कर सकते हो। निफ्टी आईटी ने एक्सेप्शनल रन अप दिया है, ठीक है, नो डाउट। एंड अभी अगर मैं बताऊं तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट था, अब ये ऊपर गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है, नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे आता है, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इस एरिया पे एक सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि निफ्टी क्या करता है, निफ्टी आईटी क्या करता है, थोड़ा बहुत ये आई थिंक ऑलमोस्ट 1-1.5% फॉल और आ सकता है निफ्टी आईटी में, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके मे बी ऊपर जाए कुछ करे। तो उससे पहले आईटी भी अभी लॉन्ग नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा
ये आपका है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में इस ट्रेंड लाइन का ये देखो, अभी ब्रेकआउट फेलियर है, ये ब्रेकआउट आया, नीचे क्लोजिंग दे दिया है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि जो निफ्टी ऑटो है वी आर कमिंग टिल हियर। इतना ओपन अप हो गया स्पेस, अगर मैं बताऊँ ये परसेंटेज में कितना है, तो ऑटो सेक्टर में अभी लॉन्ग प्रेफर मत करना हो तो पोजीशंस ही वैल्यूएट करो अपनी, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट 3.5% का फॉल आराम से पी एस यूज़ सॉरी निफ्टी ऑटो में देख सकते हैं। देन हम लोग अगर बात करें, नेक्स्ट इज़ इंश्योरेंस सेक्टर, थोड़ा ठीक कर रहा था बट लास्ट डे थोड़ा सेल ऑफ आया नो डाउट, बट मेरे ख्याल से इंश्योरेंस सेक्टर अभी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। निफ्टी फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है। अब वही ये चीज़ वाली बात हो गई, तो यहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ नए स्टॉक्स ऐड करने में, जो है मैं होल्ड करूँगा। इसके अलावा मेटल्स की बात कर लेते हैं, तो मेटल्स में अगर आप लोग देखोगे तो मेटल्स ने भी ये अगर लेवल बनाया हुआ था, जिनको पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अब इस रेंज में घूम रहा है, तो लेट्स सी कितने टाइम तक रहता है, क्या करता है। नॉट अ गुड टाइम टू गो लॉन्ग ईयर। एफएमसीजी में भी शूटिंग स्टार बनाया, काइंड ऑफ रेड कलर होता है बट वही पैटर्न टाइप है, तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। दिस इज़ अ गुड सपोर्ट इन निफ्टी एफएमसीजी। जिनको सपोर्ट डिस्टेंस के बारे में चीज़ें समझ में नहीं आ रही मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, सपोर्ट डिस्टेंस पे वीडियो है, ट्रेंड लाइन्स पे वीडियो है, देखोगे तो फिर क्लैरिटी मिलेगी मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया ले लो, आपको समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा नो डाउट, बट वर्थ इट। ये हो गया निफ्टी एफएमसीजी। इसके अलावा मैं बात करें तो स्टॉक्स रिलायंस एक देख लेते हैं। रिलायंस का अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है, तो रिलायंस देख रहे हो, ये जो एक एरिया है, इस एरिया में से बहुत समय बिताया है, एक बार दो बार तीन बार चार बार ब्रेक डाउन दे के वापस रिजेक्शन ले रहे हैं। तो रिलायंस का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है रिलायंस एक बार वापस से नीचे की तरफ ये जो लेवल्स है यहाँ पे वापस आ सकता है या आना चाहिए एक बार। स्ट्रक्चर भी अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो या तो एक चीज़ है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ तो अच्छा है चलेगा, मैं चाहता हूँ मार्केट ज़्यादा गिरे नहीं, इन्वेस्टमेंट्स है तो ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स है। प्रोज ये है कि अगर गिरता है तो मेरे को मौका मिलेगा स्टॉक्स खरीदने का अच्छे वैल्यूएशंस पे, अच्छे लेवल्स पे, एंड अगर मार्केट्स बढ़ जाता है तो जो होल्ड है वो चलेगा। सो दैट्स सिंपल। मिड कैप निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात कर लेते हैं, तो मिड कैप इंडेक्स ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था इन लेवल से, अब रीटेस्ट कर रहा है, तो अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे होल्ड करता है नहीं, अगर यहाँ पे होल्ड नहीं करता है तो हम लोग ऑब्वियसली नीचे आएंगे, एंड नीचे आएंगे तो इस बार इसका फिर लगाता हूँ मैं, अगर 38 पे हूँ अभी मैं, राइट, 38% लेवल्स पे मैं अभी हूँ, सिंपल है। तो अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऐसे और ऊपर जा सकती है तो वॉट आई डू, मैं 50% मार्क कर लूँगा एंड मैं 61% मार्क कर लूँगा। बस मैं लेवल्स मार्क हो गए, आई एल सी इन सब लेवल्स पे आके इंडेक्स क्या करता है, कैसे रिएक्ट करता है, देन आई मेक अ प्लान कि मेरे को क्या उठाना है क्या नहीं उठाना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अभी काम का नहीं है। ठीक है, सो पे क्लैरिटी मिली हो कि मैं स्टॉक्स में कैसे देख रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के नाम नहीं ले रहा हूँ, अभी बहुत स्टॉक्स ऊपर भागे हैं, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, कुछ कुछ का इसका बहुत ख़राब है फिर भी भाग रहे हैं, तो कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा। रिसेंटली अभी बहुत जगह पे ना क्या क्या चीज़ आ रही है कि बड़े बड़े लोग बहुत सारे स्टॉक्स सोल्ड आउट कर रहे हैं, कैश पे बैठ रहे हैं, जैसे वॉरेन बफेट जी ने अभी आई थिंक बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर्स लिए हुए थे, तो उसमें 3-4 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने अपना सेल ऑफ किया है पोजिशंस। इसके अलावा एप्पल में उन्होंने 50% स्टेक अपना सेल ऑफ किया, अराउंड $35 बिलियन या कुछ, मैं अगर अमाउंट देखना पड़ेगा एक बार, बट इतना उन्होंने वो किया है, अपना कैश में रखा है, अगर मैं आप लोग को अमाउंट बताऊं। सो उतना वो लोग बेच रहे हैं। सो आप सोचो बड़े लोग इस टाइम पे इतना पाइल ऑफ कैश पे बैठ रहे, वाई बिकॉज उन लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं कि अगर मार्केट्स नीचे गिरती है तो उनको वापस से मौका मिलेगा कि वो लोग वापस से खरीदे, या सो मैं बात कर रहा था। हाँ, वॉरेन बफेट ने $3.8 बिलियन, मतलब अगर मैं इसको बोलूँ $380 करोड़ उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर्स बेचे हैं, और 50% शेयर मतलब सेवन, उनका जो फंड है बर्कशायर हैथवे, उन्होंने $75.5 बिलियन ऑफ स्टॉक सेकेंड क्वार्टर में ऑन अ नेट बेसिस टोटल बेचे, और 50% स्टेक अपने एप्पल में काटा है। जेफ बेजोस अपना एप्पल में शेयर्स का जो स्टेक है वो काट रहा है, तो बहुत जगह पे बड़े बड़े लोग जो है वो अपना इक्विटी में स्टेक
स्टॉक्स में स्टेक काट रहे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है उनको अच्छे प्राइजेस मिले हैं। सो जब बड़े लोग कर रहे हैं तो समझ जाओ कि दे नो समथिंग इज़ कमिंग, राइट। मैं नहीं बोल रहा क्रैश आएगा कुछ आएगा, बट हम लोग को आगे चल के अच्छे लेवल्स मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो प्लीज़ वेट करो। दैट इज़ वन थिंग। यूएस की अगर मैं बात करूँ, ये है डाउ जोन्स, यूएस में डाउ जोन्स है, इसमें अच्छा फॉल आया है, ठीक है, इसमें अच्छा फॉल आया है। देखना पड़ेगा ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा या वापस ऊपर जाएगा, बट अगर ये ब्रेकडाउन आता है सो या नीचे के लेवल्स खुल जाएंगे वापस से। और एंड नीचे मेरे को अब सीधा ये सब लेवल्स है जो दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है तो, वरना यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है। नेक्स्ट US 100 में ये लास्ट पॉइंट ऑफ डिफेंस है एक बार के लिए। अगर ये ब्रेक होता है इन केस, तो हम लोग वापस से नीचे आ रहे हैं इन सब लेवल्स पे पहले, और ये कोई छोटा फॉल नहीं होगा, 7-7.5% का। सो ध्यान रखने वाली बात है। देन डैक्स यूरोप का हो गया, देख लो आप, ये रेंज के सीधा बाहर चला गया। ये एक सपोर्ट एरिया है जहाँ पे ये रुका हुआ है फ़िलहाल। विल इट टेक सपोर्ट और नहीं, किसी को नहीं पता, बट हॉल्ट करना चाहिए अगर नीचे भी जा रहा है। एंड इसके बाद सीधा फिर ये एरिया आ जाएगा सपोर्ट्स का। तो इम्पॉर्टेंट है देखना, सारे सेक्टर्स ब्रेकडाउन कर रहे हैं। ये रसल है, बाहर का मिड कैप जैसा है, तो डेफिनेटली ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है। मतलब ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ आ रहा है। लास्ट वीक इंटरेस्ट रेट के बारे में बात हुई थी, FOMC था, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, फेड, वहाँ पे अपने जेरोम पॉवेल अपना व्यू देता है कि मार्केट्स में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो इंटरेस्ट रेट कट्स आनी चाहिए थे, बट उन्होंने रेट स्टेडी रखी है। मतलब 5.25 से 5.5% उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, और सॉरी 5.5% इस रेंज उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स रखी है। तो डेफिनेटली एज सच कुछ हुआ नहीं है, बट आगे एक्सपेक्टेशंस है कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो इंटरेस्ट रेट कट्स होने चाहिए। आई थिंक तब एक थोड़ा ट्रिगर मिल सकता है कि पॉजिटिविटी थोड़ी आए, बट अभी के लिए मार्केट्स आर नॉट लुकिंग दैट गुड। तो ये हो गया। इसके अलावा जब ऐसा सिचुएशन चलता है, चीज़ें ठीक नहीं चलती, तब गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है। और गोल्ड अगर आप देखोगे तो गोल्ड ने क्या किया है, गोल्ड ने भी अच्छा खासा फॉल दिया है। ये देखो, अच्छा खासा फॉल दिया गोल्ड ने पूरा, एंड फिर अभी इस रेंज में आ गया, तो अपने हाइज़ के आसपास आ गया गोल्ड में। अगर किसी को पता हो तो हमने क्या डिस्कशन किया था, मैं बताता हूँ जो हम लोग गलत हुए। 1 2, और ये मेरे को था ये पहले पलट के ऐसे बना देगा, बट इसने क्या किया है, 1 2, अब ये ऊपर वापस आ गया। तो देखना है गोल्ड अब और ऊपर जाता है या यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। डॉलर इंडेक्स की एक बात कर लेते हैं। तो डॉलर इंडेक्स में ब्रेक डाउन आया। अब मेरे को ये चीज़ थोड़ी समझनी पड़ेगी खुद को कि डॉलर इंडेक्स अगर ब्रेक डाउन आता है तो अपने मार्केट्स के लिए अच्छा होता है, बट यहाँ पे डॉलर इंडेक्स गिरे जा रहा है, फिर भी अपने मार्केट्स अब थोड़ा बहुत सेल ऑफ दिखाना स्टार्ट किए। तो देखने वाली बात है कि या तो ये अच्छा सा यहाँ तक आके स्पाइक देगा अच्छा, या फिर अपने मार्केट्स कहीं ना कहीं कवर करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही हो। इस वीक भी वीकडे के आसपास मैं एक वीडियो डालने का सोच रहा हूँ मार्केट स्ट्रक्चर पे, या थोड़ा बहुत जो मैंने बताया 2 टॉपिक्स, पहला रीटेस्ट कैसे होता है, तो उस पर मैं एक लंबा वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लैरिटी है चीज़ों में। एंड कुछ स्टॉक्स पे मैंने जो ट्रेड्स लिए हैं उनके एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि रीटेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। सो या इस वीडियो में इतना ही। एंड एक चीज़ और, बहुत सारे लोग रेलवे, इंफ्रा, पावर सेक्टर या इन सब सेक्टर में बहुत जगह पे अब आजकल बात आ रही है ना कि गवर्नमेंट इतने पैसे एलोकेट कर रहा है, या ये थीम आ रही है, कुछ होगा, ये होगा। तो अभी ऑनेस्टली थोड़ा बोलूँ तो वेट कर जाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत भाग चुके हैं, बहुत रनअप हो चुके हैं, क्रेज़ी वैल्यूएशंस मिले चीज़ों की, जाने को कितना ही जा सकते हैं, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि कब स्टॉप करना है, कब थोड़ा बहुत चीज़ें जब कैसे बताऊँ कि क्लैरिटी आ रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग मिस आउट कर रहे हैं कि अरे ये ले लेते ऐसा हो जाता। बट एट द सेम टाइम अगर रिस्क कंट्रोल नहीं करेंगे तो कहाँ पे गलती हो रही है वो समझना इम्पॉर्टेंट है। तो अभी कुछ समय के लिए मैंने बोला इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दो, मैं खुद इनकरेज करता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करना, बट एट द सेम टाइम मैं ये बोलूँगा बी अ बिट कॉशियस इस स्टेज पे, क्योंकि मार्केट्स में कहीं ना कहीं कोई कोई चीज़ें ऐसी हो रही है जो हम लोग भी नहीं बोल सकते कि मार्केट्स कैसा करेगा नहीं करेगा।
तो बोलते हैं ना बेटर सेफ दैन सॉरी, तो वो अप्रोच फॉलो करो। एंड पैसे अच्छे बन रहे तो बुकआउट भी करो, गलत जगह फंसे हो तो लॉसेस बुक करके निकलो एंड वेट करो मौके का। दैट इज़ ऑल आई कैन से। मैं पेशेंटली वेट कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज़ का, नॉट मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का सोच कर नहीं कर रहा अभी। मेरे को मौके मिलेंगे मैं स्विंग करूँगा, लूँगा, निकलूँगा, दैट्स इट, सिंपल इज़ दैट। सो या किसी के अगर कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, किसी स्टॉक्स पे कुछ पूछना हो तो फील फ्री, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड किसी चीज़ पे फीडबैक या कुछ भी हो तो फील फ्री। वीडियोज़ आने में टाइम लगते हैं डेफिनेटली, एंड मैं ट्राई करता हूँ डिलीवर करूँ द बेस्ट ऑफ नॉलेज टू माई एबिलिटी, या कॉन्टेंट दूँ ताकि आप लोग को चीज़ें समझ में। सो या वीडियो को लंबा नहीं करते, दैट्स इट। प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो उन लोग तक जो मार्केट्स समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं। मैं अपनी गलतियों से यहाँ पे जितना कुछ डिलीवर कर सकता हूँ करते रहता हूँ एंड करते रहूँगा। सो या इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।